नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एस का स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 15 है। इससे पहले 14 तक प्रैक्टिस सेट बता दिए। तो जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट बताएंगे। आप लोग से एक विनती है, अगर ग्रुप डी का एग्जाम देने से पहले मेरा प्रैक्टिस सेट जितना भी है 1 से 14 तक है, तो सभी प्रैक्टिस सेट देख के जाइए। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएं और सभी ऐसे सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग एक बार अवश्य देख के जाइए, आपका 100% गणित में जो है 25 में 25 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अवश्य देख के जाइए। ठीक है, तो आज का क्लास जो है प्रैक्टिस सेट 15 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पूरा क्लास देखिए। अगर अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो पहले पूरा क्लास देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी लेटेस्ट क्वेश्चन बताएंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पहले ही बता दिए, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो आने वाले एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए देखिए, अगर ऐसा सब क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का पूछा जाए एग्जाम में, तो आप सेकंडों में किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक ही यूज करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप सेकंडों में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे क्या है, दो ये 3 का स्क्वायर है, उसके बाद फिर पावर 3 है। ठीक है, यानी क्यू है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसका कम कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, उसके बाद जो है इसका क्या करेंगे, क्यू। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो ये है 2 का क्यू। तो 2 को अगर हम 3 बार लिखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाए, 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए, अगर ये 2 है, 1 2 3। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये जो है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना है, सॉरी 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 729। ठीक है, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देते, 9 और 4 कितना हो गया, 13 की 3 हासिल 1, 6 और 2 8, 8 1 9 हो गया और ये 7। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 793। 793 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में ऐसा सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज का क्वेश्चन है। ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है, बहुत विद्यार्थी नहीं बना पाता। तो आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी की आयु सी से 1/3 है, यानी 1/3 है। ए बी सी की आयु का योग 42 वर्ष, ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है हम रेशियो में बनाएंगे। ठीक है, रेशियो से शॉर्टकट मेथड आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए और ये बी ये सी, तीनों को रेशियो में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए, 2 गुनी, बी से 2 गुनी। ठीक है, तो बी अगर मानिए बी 1 है, तो ये ए जो है 2 है, क्योंकि बी से 2 गुना ए है। ठीक है, आयु, और यहाँ पे पूछा गया 1/3, तो यहाँ पे ये हो गया 3। ठीक है, बी की आयु से सी से 1/3, यानी ये अगर बी 1 है तो ये सी 3 है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे पूछा गया है ए बी सी की आयु। ठीक है, तो ये हो गया टोटल, ये कितना हो गया, 3। ठीक है, 2 1 3 3 6, तो 6 रेशियो, यानी सभी का आयु का योग। ठीक है, तो 6 रेशियो हो गया, बराबर कितना हो गया, 42 वर्ष। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए। तो अगर 1 रेशियो का मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 छके 42, ये हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्या है, ए और बी की आयु का योग। तो ए का यहाँ कितना है, 2 है। ठीक है, और बी का कितना है, 1 है, और इसको हम निकालना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 रेशियो। ठीक,
तो एक रेशियो का मान कितना है 7 वर्ष, तो यहाँ पे 3 को 7 से गुना कर देंगे, 7 तिया के 21 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा 21 वर्ष आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है आप लोग को तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज का सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है और 2025 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे विद्यार्थी जो 2025 में एग्जाम दे चुके हैं उसको ये क्वेश्चन पता होगा कि इसे सब क्वेश्चन पूछा गया और ये 100% पूछा गया। ठीक है, इसीलिए आप लोग को कहते हैं जितना भी प्रैक्टिस सेट अभी तक बताएं 14 प्रैक्टिस सेट, सभी प्रैक्टिस सेट देख के अच्छे तरीके से और एग्जाम देने चाहिए। आपका 100%, अगर 25 सवाल पूछेगा तो 20 सवाल यहाँ से अवश्य आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख के जाइए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, अभी भी आप लोग के पास टाइम है, मन लगा कर तैयारी कीजिए। ठीक, तो देखिए मैथ में सबसे पहले पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये परसेंटेज का सवाल है और अच्छा तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं और आने वाले एग्जाम में इसको शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो चलिए आइए आप लोग को सिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची। ठीक है, जिसमें उसे 100% का लाभ हुआ, उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। ठीक, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये 1 चॉकलेट हो गया। ठीक है, ये 1 रुपया हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे चॉकलेट खरीदी पूछा है तो चॉकलेट का संख्या क्या मान लेंगे x, और परसेंटेज का सवाल है तो अपने आप में क्या है 100% है। ठीक है, अपने आप में 100 ही है। ठीक, बराबर देखिए 1 चॉकलेट, ठीक 1 रुपये में ये 4 चॉकलेट खरीद रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर कोई भी समान परसेंटेज का सवाल रहे वो अपने आप में 100 होता है और यहाँ पे 100 पहले से है, उससे 100% लाभ हुआ, यानी टोटल कितना हो गया 200% लाभ हो गया। ठीक है, 200% लाभ हुआ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 बच्चा। ठीक, अगर इसको क्रॉस मेथड से हम यूज करेंगे तो ये 4 गुना 8 हो गया और ये x गुना x, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 8। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये सब ट्रिक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा सब सवाल पीवाईक्यू क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग को काम आएगा और आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है परसेंटेज का ही सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा दीजिए सेकंडों में। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में ये सवाल धुआं धुआं उड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे तरीके से और समझिए। एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई। ठीक है, उससे 1350 में बेचने पर x% का लाभ होगा, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन 2025 एनटीपीसी में पूछा गया है। तो चलिए ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में किस तरीके से बना सकते हैं, धुआं धुआं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए समझिए। देखिए एक व्यापारी को एक शर्ट बेचने में कितना विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, तो 950। ठीक है, 950 रुपये में अगर उसको बेच रहा है शर्ट को तो 5% की हानि हो रही है। तो परसेंट की बात हो रहा है तो टोटल ये अपने आप में क्या है 100% है, 5% हानि यानी 95%। ठीक है, तो 95 यहाँ पे लिख दिया, परसेंट की बात हो रही है तो गुना 100। ठीक है, और इसको हम अनुपात में लेंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड निकालने का। तो ठीक उसी प्रकार उससे 1350 में बेचने पर x% का लाभ होगा। ठीक, तो यहाँ पे 1350 में अगर उसको बेचता है तो कितना का लाभ होगा, तो चलिए अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे ये जीरो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार में 95 कम 95 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 अनुपात 135। ठीक है, तो कोई भी सामान को हम 100 रुपये में खरीदते हैं और 135 रुपये में बेचते हैं तो हमको लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 35 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है,
अगर यहाँ पे पूछा है x% तो यहाँ पे 35% की बात हो रहा है। क्या हो रहा है? 35% की बात हो रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। माध्यक ज्ञात करने पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एनटीपीसी रहे, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, कोई सा भी एग्जाम रहे रेलवे का, तो 1 से 2 क्वेश्चन बहुलक, माध्य, माध्यक इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट मेथड से एग्जाम में किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आंकड़ा में दिया गया है, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पे पहले क्या है? 11 है, 11 से फिर क्या है और कुछ संख्या है, 11 के बाद क्या है? 15 है, 15 के बाद फिर क्या है? 16 है, फिर क्या है? 17 है। यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। 17 तक आ गए हम लोग, 17 के बाद और कोई है नहीं है, 21 है। ठीक, तो 21 यहाँ पे लिखेंगे। 21 के बाद क्या है? पहले क्या लिए? 11, फिर क्या लिए? 15, फिर 16, फिर 17, फिर 21। अब देखिए सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 19 आएगा। ठीक है, 21 नहीं आएगा, तो 17 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 19 आएगा, फिर क्या आएगा? 21 आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कोई सा अंक यहाँ पे मिल रहा है? 21 है, यहाँ पे 19 ले लिए, 15, फिर यहाँ पे देखिए 33। ठीक है, तो 33 हमको लिखना है यहाँ पे 33, और 33 के बाद क्या है? 51। इससे छोटा कोई अंक है नहीं है, 51 है, तो 51 लेंगे। फिर क्या है? 71 है, फिर क्या है? 75 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सभी को काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। एग्जाम में आपको क्या करना है? इसी प्रकार से फटाफट लिख लेना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में, उसके बाद टोटल काउंटिंग करना है, कितना है? 10। तो 1 2 3 4, 4 इधर से छोड़ना है, और 1 2 3 4, 4 इधर से, बीच वाला जो संख्या बच रहा है। ठीक है, टोटल इसमें कितना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो अगर 5 इधर से हम लेते हैं, 5 इधर से, तो 10 फुट जाता है। लेकिन हमको क्या करना है? 1 2 3 4, यहाँ तक 4 ले लिए। ठीक है, और इधर से इधर ये 1 2 3 4, तो यहाँ तक भी 4 इधर से यहाँ तक ले लिए। बचा क्या? 2 अंक बचा। तो इसको क्या करेंगे? दोनों को हम प्लस करके 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 19 1 20, 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। 2 से भाग देंगे, ये 20 दूना 40। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया? 20। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, आपको एग्जाम में ये सवाल अवश्य आएगा, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, ऐसे सब सवाल जो है 100% 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज चलते फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है डिस्काउंट का है। ठीक है, डिस्काउंट चैप्टर जो है उस चैप्टर से भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और उस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है PYQ है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या अच्छे तरीके से पढ़िए और समझिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक कुर्सी का अंकित मूल्य, ठीक है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 600 रुपया है तथा उस पर 8% की छूट दी गई है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मान के चलिए आप मार्केट गए, वहाँ पे कुर्सी का कीमत पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे 600 रुपया कीमत है, उसमें जो है 8% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप बताइए अगर कुर्सी आप खरीद रहे हैं तो कितना रुपया आपको पड़ रहा है। ठीक है, तो यही पूछा गया, यानी कितना रुपया में वो दुकानदार कस्टमर को बेच दिया। तो चलिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए कोई भी अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रहा है ना, तो ये क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। ठीक, 100% में अगर ये जो है
8% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो ये बचा कितना, ये कितना बचा, तो ये बचा 92%, ठीक है। और ये जो है एमपी है मार्केट प्राइस, ठीक है, एमपी अंकित मूल्य कितना है 600 रुपया, ठीक। तो यहाँ पे हमको करना क्या है 600, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है गुना 92, प्रतिशत निकालना है बटे का 100, ठीक, यहाँ तक समझ गए। तो 00 से 00 कैंसिल, और ये हो गया 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, 9 के 54 और एक कितना हो गया 55, ये हो गया 552 रुपया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।